So hello Dizzy Career family. कैसे हैं सारे लोग? Awesome, nice, yes. So guys, जैसा कि देखो बिना किसी देरी के आज की मीटिंग अभी 9:04 हो रहे हैं, ठीक है, ठीक 9:05 पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की मीटिंग. ओके, एंड आज की मीटिंग का जो टॉपिक है वो क्या है गाइस? आज की मीटिंग का टॉपिक बताओ फटाफट. मैं चैट्स ऑन कर रहा हूं. आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है? जल्दी बताओ. यस, सेल्स सीक्रेट. आज हम जानने वाले हैं कि आखिरकार मतलब सेल्स के सीक्रेट्स क्या हैं. अब तक हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं. अब तक हम देखो एक एक मेजर मिस्टेक आपकी बताता हूं. फ्रॉम दी बिगिनिंग ही हम अगर किसी भी लीड से बात कर रहे होते हैं, हम क्या बोलते हैं कि यार तू मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले, मैं 1 महीने के अंदर अंदर तेरे को 20 से 30 हजार रुपए की अर्निंग करवा दूंगा. और अब वो 20 से 30 हजार रुपए की अर्निंग नहीं कर पाया. सो आपका भी नाम खराब हुआ, आपने एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री का भी नाम खराब करा. राइट? तो यहां पर ये चीज ना बहुत ही ज्यादा गलत हो जाती है. तो आज सेल्स के बेसिक से लेकर एडवांस तक, मतलब आखिरकार क्या क्या वो सीक्रेट्स हैं जो कि सेल्स एक्सपर्ट्स यूज करते हैं, तो आज इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं. सो जो पूरी नॉलेज लेना चाहता है वो इस ट्रेनिंग में रुक सकता है, उसका वेलकम है, दिल से स्वागत है. और जो इस ट्रेनिंग को मतलब बीच से छोड़ना चाहता है या जिसका नेट इशू भी होता है ना, वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखो वाईफाई, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग होने वाली है ना, मास्टर ब्लास्टर ट्रेनिंग होने वाली है. और एंड में आप ही लोग होंगे जो रिव्यू दोगे मेरे बिना कहे. ओके, सो स्टार्ट करें गाइस. जस्ट टाइप यस, टाइप यस, देन हम स्टार्ट करते हैं. मैं कैमरा ऑन कर लेता हूं एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग. यस, ओके ओके, डन. सो चैट्स ऑफ कर रहा हूं मैं. ठीक है, जब जब चैट की जरूरत पड़ेगी देन मैं ओपन कर दूंगा. अदरवाइज अभी हम चैट को ऑफ रखते हैं एंड फोकस करते हैं कि सेल्स में हम किस तरीके से मास्टरी कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. ठीक है गाइस, सो यहाँ पर आपको जस्ट अ मिनट. यस, गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं. और यस, सो यहाँ पर मेरी नोटबुक आपको दिख रही है प्रॉपर? अगर दिख रही है तो यस टाइप कर दो. मैं चैट्स ऑन कर रहा हूँ. अगर प्रॉपर दिख रही है तो यस टाइप कर दो जल्दी. यस, चलो बहुत बढ़िया. बिकॉज यार देखो मैंने ना एक चीज मतलब नोटिस करी. मैंने कल भी एक ट्रेनिंग दी थी, हार्डली वो पर्सनल ट्रेनिंग थी, छोटी सी ट्रेनिंग थी. बट मोस्टली मैं क्या चीज नोटिस करता हूँ कि अगर हम पीडीएफ से देते हैं ना, तो यार वही है कि वो स्टेबल जो होते हैं ना पॉइंटर्स, राइट, वो चीजें थोड़ी सी गलत हो जाती है. बट अगर हम कॉपी और पेन पर दे रहे हैं तो हम और भी ज्यादा इलेबरेट कर सकते हैं अपनी चीजों को. ठीक है, सो बिना किसी देरी के आज हम बात करने वाले हैं सेल्स के ऊपर कि आखिरकार सेल्स के क्या सीक्रेट्स हैं, क्या बेसिक्स हैं, क्या एडवांस हैं. तो एक कैलकुलेशन से, एक छोटी सी कैलकुलेशन से स्टार्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज. यह सही सुना आपने. इस कैलकुलेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ एवरेज से. फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करा कि आपने 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जो भी आपका लॉ ऑफ एवरेज है, बट हम यहाँ पर लेंगे एक एवरेज मंथ जो है हमारा 1 महीना. ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर आपने क्या करा कि 100 पीपल को अपना बिजनेस बताया. क्या करा गाइस? 100 पीपल को अपना बिजनेस बताया. अभी मैं यहाँ पर ये भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपना बिजनेस बताना होता है. ठीक है, कैसे मतलब सेल्स को क्रैक करना होता है. मतलब सेल्स को क्रैक करने के लिए ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर. ठीक है, सो 100 पीपल अगर आपके पास आए तो लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है? हार्डली 10%. राइट? तो यहाँ पर 10 सेल्स फ्रॉम दी बिगिनिंग बता रहा हूँ, आपकी 1 या फिर 2 सेल्स आएंगी. ये मैं उस स्टेज पे बता रहा हूँ जब आप सेल्स में लगभग सही होने लग जाओगे. राइट गाइस, प्रॉपर दिख रहा है ना? वैसे यार कैमरा क्वालिटी तो ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है या ब्लर दिख रहा है? जस्ट टेल मी, क्लियर या फिर ब्लर? ऑल क्लियर यार. ओके, डन.
सो यहाँ पर जिसको ब्लर दिख रहा है ना, उसका नेट इशू है, वो अपने थोड़ा सा ठीक करे उस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पर 100 पीपल हैं, तो 100 पीपल में हमें कितनी सेल्स आ रही है? 10 सेल्स आ रही है, राइट। अगर हमें 100 सेल्स लानी है तो क्या करना पड़ेगा? 1000 पीपल को रीच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1000 पीपल को रीच करना पड़ेगा। और वहीं अगर हमें स्टार क्रूज, क्या बोला मैंने? अगर हमें स्टार क्रूज हिट करना है तो टोटल, अगर अगर मैं बात करूं ना 4000 वाले कोर्स की, तो हमें टोटल 160 सेल्स चाहिए। और 160 सेल्स के लिए आपको मुश्किल से मुश्किल 2500 लोगों तक रीच करना है। कितना करना है? मुश्किल से मुश्किल 2500 लोगों तक रीच करना है। और आपके पास अभी 1 महीना नहीं है, आपके पास 3 महीने हैं, राइट। आपके पास 3 महीने हैं। अगर आप इस 2500 को 3 महीने के हिसाब से भी बांटोगे ना, तो आप 700 800 700 800 700 800 लीड लगभग 1 महीने में कर रहे हो। और आपका कन्वर्जन 160 सेल्स, राइट। स्टार क्रूज भी हिट हो जाएगा, राइट। यस, ओके। सो अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ना देखो एक लाइन है, बड़ी प्यारी सी लाइन है, वो लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो लाइन क्या है कि यार 90% ऑफ सेलिंग, हमारी जो 90% ऑफ सेलिंग होती है ना, वो कन्विक्शन होती है। क्या होती है? कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है गाइस? कन्विक्शन का मतलब होता है बिलीफ, ट्रस्ट, ओके। एंड देन 10% जो सेलिंग होती है ना, वो होती है परसुएशन। क्या होती है? परसुएशन। परसुएशन का मतलब क्या होता है? कन्विंस। बट हम क्या करते हैं सेल्स के अंदर? 90% कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और 10% ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए हमारी सेल्स डाउन की तरफ जाती हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? चैट्स ऑन है, यू कैन टाइप। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सेल्स थोड़ी ना कर रहे हैं, हम सेल्स के अंदर 90% कन्विंस कर रहे हैं उस इंसान को, मतलब अपना अपना प्रोडक्ट पिच करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और 10% का ट्रस्ट, राइट। तो यहां पर हमारी सेल्स की गड़बड़ाहट हो जाती है। इसीलिए हमें 90% ट्रस्ट बिल्ड करना है कंपनी के ऊपर, अपने ऊपर और अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और 10% का सिंपल कन्विंसिंग, ठीक है। एंड एक एक पर्सन है, एक अमेजिंग पर्सन है। उन अमेजिंग पर्सन का नाम क्या है? जिग जिगलर। क्या नाम है? जिग जिगलर। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे उन्हें, अमेरिकन ऑथर हैं, ठीक है। जिग जिगलर, उनका कहना क्या है? द बिजनेस who can spend, yes, just give me a second guys। कुछ अमेजिंग पर्सन्स भी हमारे साथ आ जाते हैं, जो कि जिनको मतलब ना तो बोलने का ना किसी चीज का ढंग होता है। चलो कोई ना, हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। द बिजनेस हु कैन स्पेंड द मोस्ट टू टू एक्वायर कस्टमर ऑलवेज विन। क्या बोला मैंने यहाँ पर? कि अगर कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर के ऊपर स्पेंड ज्यादा करता है ना, तो वो हमेशा जीतता है। क्या बोला मैंने? कि अगर कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर्स पर स्पेंड ज्यादा करता है, स्पेंड का मतलब ये नहीं कि बस उड़ाए जा रहे हैं उड़ाए जा रहे हैं, प्रोडक्टिव तरीके से अगर कोई भी खर्चे कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी हमेशा जीतती है। सही सुना आपने, वो कंपनी हमेशा जीतती है। यहाँ पर ना मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि सोनू शर्मा, ठीक है, विवेक बिंद्रा, ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, बट आप समझते जाना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, ग्रैंड कार्टन, ठीक है, इनके नाम आपने सुने होंगे। राहुल भटनागर, ठीक है। अब ये लोग करते क्या है? हमारे पास जो लोग आते हैं ना गाइस, देखो इनके पास जो लोग आते हैं वो इस लेवल से आते हैं जिनका माइंडसेट ऑलरेडी बिल्ड होता है। इन लोगों का माइंडसेट, ये जो लोग इनके पास जा रहे हैं ना, इनका माइंडसेट ऑलरेडी बिल्ड है, तभी ये इनके पास जा रहे हैं। और ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए जा रहे हैं, तो ये आराम से पहुंच जाते हैं। बट एफिलिएट के अंदर क्या होता है कि इंसान स्टार्ट ही जीरो से करता है, जब तक वो हमारे साथ यहाँ तक जाता है वो यहीं से लुढ़क जाता है। समझ रहे हो इस बात को? मतलब वो इंसान हमारे साथ यहाँ तक पहुंचा, बट वो बीच में ही लुढ़क गया। दैट्स वाई एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मोस्टली लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते।
है ना। तो उस माइंडसेट तक ले जाने के लिए हमें उस इंसान को वैल्यू देकर लाना है, ना कि पैसों का लालच देकर। पैसों का लालच देकर अपनी सेल्स कभी भी क्रैक नहीं की जा सकती। फाइनेंशियल टर्म्स में आप अपनी सेल्स को कभी भी क्रैक नहीं कर सकते। आप लोगों को भी इन्हीं की तरह बनना है। इस माइंडसेट के लोगों को यहां से यहां तक ले जाए, ना कि ये वाले माइंडसेट वाले। ये वाले भी लेकर जाओ, बट उन्हें स्टेबल रखने के लिए एक अच्छे लीडर बनो और अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करो। राइट। तो सबसे पहले देखो, आप लोगों को क्या करना है। आप जब इस स्टेप से हो ना, जीरो से, अभी आप किसी भी एफिलिएट को सिखा रहे हो, जीरो से सिखा रहे हो, राइट। तो जीरो से आप ऊपर तक लेकर आ रहे हो, है ना। नेट इश्यू हो रहा है कुछ? ऑल क्लियर या नेट इश्यू है? ओके, चलो कोई ना, अब से नहीं होगा। देखो, है ना। तो ऑल क्लियर है ना, काफी सारे लोग क्लियर बोल रहे हैं। ओके, डन। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, हमें जीरो से करना पड़ता है, तो उस चीज को हमें वैल्यू के थ्रू इनहेंस करना पड़ेगा। हम अब तक क्या कर रहे हैं, अब तक हम उस इंसान को पैसे का लालच, ओए तू एक महीने के अंदर 20 से 30 हजार रुपए कमा लेगा, या फिर एक महीने के अंदर 1 लाख रुपए भी कमा लेगा। कभी आपने उसको वैल्यू देने की कोशिश करी? कभी आपने उसको स्किल सिखाने के ऊपर फोकस करा? कभी आपने ये बोला कि मैं तेरे को स्किल सिखाने के लिए ला रहा हूं? दैट्स व्हाई आप फेल होते हो एफिलिएट के अंदर। राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम, अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ना बड़ा ही फेवरेट पॉइंट है मेरा। अब ये फेवरेट पॉइंट क्या है, मैं आपको बताता हूं। कस्टमर रिटेंशन। यस, कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन का मतलब क्या होता है? कस्टमर रिटेंशन का मतलब होता है कि आपका कस्टमर आपकी कंपनी में कितने टाइम तक होल्ड है, या फिर आप अपनी कंपनी के अंदर उस पर्सन को होल्ड करवा भी पा रहे हो या फिर नहीं करवा पा रहे हो। इसी वर्ड को हम बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन। समझ में आ रहा है गाइस, कि आपको अपने कस्टमर को अपनी कंपनी के अंदर होल्ड करना है। राइट। ओके, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ना एक चीज यहाँ पर बताता हूँ। अब जैसे कि आपने एप्पल एप्पल को तो यार सारे लोग ही जानते हैं, ठीक है, बट थोड़ी सी गंदी ड्राइंग है तो एडजस्ट कर लेना, है ना। अब एप्पल है, राइट। अब आप एप्पल के मोबाइल फोन्स लेते हो, ठीक है, क्या उस पे एप्पल लिखा होता है? एप्पल लिखा होता है उस पे? नहीं लिखा होता ना। क्या होता है? ओनली लोगो। क्या होता है? ओनली लोगो। मींस स्टीव जॉब्स, जो चीज, समझ रहे हो, स्टीव जॉब्स का मतलब, स्टीव जॉब कौन है? जो कि एप्पल के ओनर है, ठीक है। स्टीव जॉब्स क्या करते हैं, वो उनका माइंडसेट ही ये है कि यार हमें अपना लोगो प्रेजेंट करना है। उन्होंने अपनी छवि लोगों के थ्रू ही लोगों तक पहुंचाई है। लोगो लोगो, राइट। लोगो की छवि पीपल तक पहुंचाई है, राइट। तो अब यहाँ पर जब एप्पल का नाम ही नहीं आ रहा, तब भी वो इतना ज्यादा सेल हो रहा है। सोचो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वैल्यू। एप्पल इतनी सारी वैल्यू दे रहा है सिर्फ उसके सिंबल के थ्रू, सिर्फ उसके लोगो के थ्रू उसको इतना ज्यादा सेल किया जा रहा है। अगर 1000 लोग भी एप्पल लेते हैं ना, तो वो 1000 लोग 10,000 की सेल करवा देते हैं। प्रमोट कर करके उसकी वैल्यूज के बारे में प्रमोट करते हैं, उसके बारे में प्रमोट करते हैं, यार उसके अंदर ये फीचर है, उसके अंदर वो फीचर है, उसके अंदर ये फीचर है। यार एक बात आपको बताऊं, सेल तो यार गोबर भी होता है, राइट। सेल तो गोबर भी होता है, लेकिन मैटर ये करता है कि आपका रिटेंशन पावर कितना है। आप अपनी कंपनी के अंदर उस इंसान को कितने टाइम तक रोक पा रहे हो। मींस आप उस इंसान को, अपने प्रोडक्ट को कितनी बार सेल आउट कर पा रहे हो, मैटर ये करता है, राइट। तो अब आप कैसे उन्हें होल्ड कर सकते हो, उसकी भी जादू की छड़ी मेरे पास है। अभी हमने जाना रिटेंशन के बारे में, कि होल्ड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने कस्टमर को, बट होल्ड करें कैसे? उस पॉइंट को हम बोलते हैं वैल्यू स्टैकिंग। व्हाट दैट पॉइंट? वैल्यू स्टैकिंग, राइट। अब वैल्यू स्टैकिंग का मतलब क्या है? देखो, वैल्यू स्टैकिंग का मतलब क्या है, जैसे आईफोन है ना। अब आईफोन क्या करता है, आईफोन में उसका लोगो आ गया, ठीक है। अब उसके लोगो के अंदर भी, मतलब लोगो के अंदर नहीं, मतलब जो हमारा मोबाइल फोन है उसके अंदर फीचर्स कितने अच्छे अच्छे हैं, राइट। मतलब हैंग भी नहीं होता इतना जल्दी, पानी में भी आप मतलब कर सकते
सकते हो एक लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है, एंड चार्जिंग स्पीड भी ज्यादा है, लॉन्ग टर्म बैटरी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और ये तो आप देखो एंड्रॉइड में भी आ रहा है, बट एप्पल जो है ना वो एप्पल है, उसका एक अलग ही ब्रांड है, उसने वैल्यू प्रोवाइड की है, उसने एक वैल्यू नहीं, उसने थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करी है एप्पल के अंदर। आज इतने फीचर्स हैं एप्पल के अंदर, शायद हम लोगों को भी नहीं पता, है ना। सो एप्पल एप्पल बहुत कर रहे हैं, है ना। तो अब हम अपने बिजनेस के अंदर, मींस जिस बिजनेस को हम शिद्दत से कर रहे हैं, जिस बिजनेस को हमने माना है, जो हमारी कंपनी है, जिस कंपनी के लिए हम लॉयल हैं, उस कंपनी का नाम है डिजी करियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब यहाँ पर हम अपने बिजनेस में क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सामने वाले की लाइफ में हम वैल्यू की तरह ऐड कर सकते हैं। अब से ना कभी भी ना ये मत बोल देना कि यार 20 से 30 हजार रुपए तेरे को हर महीने में अर्न करवाऊंगा, कभी भी मत बोल देना। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप अगर कभी भी किसी भी पर्सन को ना ऐसे बोलकर ला रहे हो कि यार हर महीने में 20 से 30 हजार रुपए तेरे को अर्न करवाऊंगा या 10 से 20 हजार रुपए अर्न करवाऊंगा, और अगर वो अर्न नहीं कर पाता है ना, कोई सरफिरा भी होगा ना यार, वो अच्छे से फिर ना ढंग से करता है फिर सारे काम। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी भी पर्सन को ला रहे हो ना, तो आपको इंडस्ट्री का नाम खराब नहीं करना, आपको अपना नाम खराब नहीं करना है, बिकॉज यू आर हेयर टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो, दैट्स व्हाई आपको अपना नाम खराब नहीं करना। तो जो बात आप बोल रहे हो उस इंसान से, जो रिजल्ट आप दिलाने के लिए बोल रहे हो, उसको फिर दिलाओ भी सही। अगर आप बोल रहे हो ना 10 हजार रुपए की, तो यार अर्निंग करवाओ उसे। मैटर ये नहीं करता कि आपने बोला क्यों, या आपको नहीं बोलना था, आपने 10 हजार बोला है, सही है, लेकिन उसे 10 हजार की अर्निंग करवाओ। कल को वो ये तो बोल सकेगा ना कि हाँ इस कंपनी के बंदे जो हैं जेन्युइन है, लॉयल हैं, अच्छे हैं, राइट। देन अगेन कंटिन्यू करते हैं। वैल्यू स्टैकिंग के अंदर हम अपने बिजनेस में क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हैं, अपने बिजनेस के अंदर हम डाल सकते हैं। जैसे हम पर्सनल लेवल पर उस पर्सन को क्या बता सकते हैं, जैसे कि भाई मैं यहाँ पर ना आपको वीआईपी सपोर्ट दूंगा। भाई ये वीआईपी वर्ड ही अलग ही लग रहा है। सोचो हम क्या बोलते हैं, मैं आपको ना 24x7 सपोर्ट दूंगा। भाई एटीएम मशीन हो क्या? नहीं हो ना। 24x7 सपोर्ट तो आप भी नहीं दे सकते, एटीएम ही दे सकता है बस। समझ रहे हो? तो आप एटीएम बनने की कोशिश मत करो, आप उस पर्सन से ये बोलो भाई तेरे को वीआईपी सपोर्ट मिलेगा, जब तू कॉल करेगा तब तेरा कॉल रिसीव किया जाएगा 12 बजे से पहले। क्योंकि सीरियस इंसान 12 बजे के पहले ही कॉल करेगा, तुम्हें ऐसा नहीं कि 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी कर रहा है। हाँ अगर कर रहा है तो देखो वो एक अलग चीज है, आप वो आपकी मर्जी है। बट हमने क्या बोला कि हाँ भाई हमने 12 बजे अपना टाइम जो है वो क्लोज कर दिया, 12 बजे तक तेरा टाइम है, तू जब कॉल करेगा, जब मैं कॉल रिसीव करूंगा, और मैं तेरे को सारी जो तेरी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करूंगा। समझ रहे हो? देन तीसरी आप क्या बोल सकते हो कि भाई मैं आपको यहाँ पर ट्रेनिंग सपोर्ट दूंगा। मतलब आप अगर खुद की ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हो ना गाइस, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिजी करियर यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग सपोर्ट मिल रहा है। फोर्थ थिंग कि यहाँ पर मैं खुद की पर्सनल मेंटोरशिप भी देता हूं। समझ रहे हो? मतलब ये ना आप वैल्यूज से गिना रहे हो, वैल्यूज अभी बताऊंगा वैल्यूज गिनाने क्यों है, ठीक है। आप यहाँ पर इवेंट्स इवेंट्स हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रिप्स लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पर हम ग्रुप्स के अंदर ऐड करवा रहे हैं जहां पर आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, राइट। यहाँ पर आपको इन कोर्सेज की लाइफ टाइम एक्सेस मिल रही है। सोचो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। कभी कभी ध्यान दिया है इन चीजों पर आपने? कभी भी ध्यान दिया है इन चीजों पर? नहीं दिया। दैट्स वाई सेल्स नहीं आ रही थी गाइस, दैट्स वाई सेल्स नहीं आ रही थी। नाइन्थ, वीकली पे आउट सिस्टम है। सोचो अब आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर आपको एक चीज बताऊं, अगर आप इन सारी चीजों को प्रमोट करने लग जाते हो ना, तो डेफिनेटली आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। पता है क्यों? क्योंकि ना प्राइस है इतना, और ये जो आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो ये सारी चीजें कि आपको यहाँ पर वीपी सपोर्ट मिलेगा, आपको यहाँ पर 12 बजे तक आप मेरे को कॉल कर सकते हो एनी टाइम, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। हाँ 24x7 तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एटीएम मशीन नहीं हूं, उससे साफ बोल दो, राइट। देन उसके बाद कि भाई यहाँ पर आपको डिजी करियर का ट्रेनिंग सपोर्ट भी मिलेगा। क्लियर आ रहा है ना? हाँ क्लियर आ रहा है ना? बढ़िया। पर्सनल मेंटरशिप में यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, साथ ही साथ हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, हमारे ट्रिप्स हो रहे हैं, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा, मतलब उन्हें भी आप हिट कर सकते हो। एंड
यहाँ पर आपको ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जा रहा है, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जहां पर आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। राइट, मैं बोल रहा हूँ ना गाइस, आप लिख सकते हो, ठीक है। देन लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा और वीक, राइट, वीकली पे आउट सिस्टम। ओके, ये पॉइंटर्स और ये सारी चीजें ना, एक काम करूंगा मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को लिख कर दे दूंगा, ठीक है, मैं टेलीग्राम पर भिजवा दूंगा। ओके, सो आप टेलीग्राम पर वहां पर चेक कर लेना एक बार। अगर टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो ना गाइस, तो यार देखो, एक मैं अभी तो इस मीटिंग के बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, एंड में मैं बता दूंगा टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन होना है, ठीक है। सो अभी देखो हम कंटिन्यू करते हैं। हम चीज क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे वैल्यू स्टैकिंग, ठीक है। अब वैल्यू स्टैकिंग में ना, अगर आपकी वैल्यू, ठीक है गाइस, अगर आप इतनी वैल्यू दे रहे हो ना, प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। कहां पर? कस्टमर की नजर में। कहां पर? कस्टमर की नजर में। क्यों? क्योंकि आपने लाइन से वैल्यूज गिना दी, आपने प्राइस को छोटा करवा दिया। यहां पर समझ रहे हो चीजों को, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, राइट। अब यहाँ पर ना आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड होगी। अब अथॉरिटी कैसे बिल्ड होगी? आप यहाँ पर पता है क्या, वैल्यू के तौर पर पता है क्या बोल सकते हो? आप ये बोल सकते हो कि भाई मैं ना अपने साथ काम करवाने का भी चार्ज लेता हूँ, बट यार वो तब बोलना जब अंदर से तुम्हें भी फीलिंग आए कि हाँ यार मैं सच में कुछ काम कर रहा हूँ, राइट। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि भाई इस हफ्ते इस हफ्ते हमारे पास कुछ ही जगह है, मतलब कुछ ही लोगों की जगह है जिनको हम ये सारी वैल्यूज देने वाले हैं। तो अब आप अगर उन चुनिंदा लोगों में आना चाहते हो ना, तो यार आज ही एनरोल करो। अर्जेंसी भी आ गई यहीं से। वैल्यू स्टैकिंग के साथ साथ आपने क्या करा, अर्जेंसी क्रिएट कर दी। बंदा वहीं खत्म है गाइस, बंदा वहीं खत्म है। एक और पॉइंट आपको बता देता हूं इसके अंदर, मतलब सेल्स ट्रैकिंग के अंदर अभी तक हमने कितने पॉइंट जाने गाइस, एक बार ना रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यार शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना। देखो अबाउट सेल्स, सेल्स हमने स्टार्ट कैसे करी, सेल्स स्टार्ट कैसे करी, मैं बताता हूँ, एक मिनट, है ना। देखो सेल्स हमने स्टार्ट कैसे करी, लॉ ऑफ एवरेज से, ठीक है। पहला पॉइंट लिखते जाओ यार, जो नहीं भी देख पा रहा है ना, या फिर जो मतलब नहीं लिख पा रहा है, उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज, अभी इस मीटिंग के 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। पहली पॉइंट, लॉ ऑफ एवरेज के बारे में हमने जाना। 100 लोगों से 10 सेल, ठीक है। 1000 लोगों से 100 सेल, एंड 2500 या 3000 लोगों से 160 सेल, स्टार क्रूज डन। अगर 4000 वाले से ही कर रहे हो तो, 8000 वाला है ना तो 80 सेल्स, बट पूरी तो नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो लगभग 120 130 सेल्स आपको करनी है 3 महीने के अंदर। मींस 40 का एवरेज निकालना है आपको, 40 सेल्स पर मंथ, 40 to 50 सेल पर मंथ, राइट। एंड देन अगर स्टार क्रूज हिट करना है तो, और सबसे अमेजिंग बात आपको पता है, और कंपनियों में ना बड़े पैकेज से ही उन लोगों को एलिजिबल किया जाता है, बट इस कंपनी में आप लोगों को छोटे वाले पैकेज पे भी एलिजिबल किया जा रहा है, उस ट्रिप के लिए जो ट्रिप अभी तक किसी कंपनी ने लॉन्च नहीं करी, और डिजी करियर ने लॉन्च कर दी, सिर्फ और सिर्फ अपनी डिजी करियर फैमिली के लिए। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आप देखते जाओ इंटरनेशनली भी हम जाने वाले हैं, समझ रहे हो। बहुत जल्दी दुबई का भी प्लान होगा, लेकिन बाद में। अभी क्या, फोकस ऑन स्टार क्रूज, हिट करना है उसको, ठीक है। सेकंड चीज मैंने बताई, अब तक हम गलती क्या कर रहे थे, गलती हम ये कर रहे थे 90% कन्विंस कर रहे थे लोगों को, 10% ट्रस्ट दे पा रहे थे। बट अब से हमें क्या करना है, 90% ट्रस्ट ऑन कंपनी, ऑन योर सेल्फ एंड ऑन योर प्रोडक्ट, एंड 10% कन्विंसमेंट। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा, ठीक है, ओके, अच्छे अच्छे लोग आ गए हैं यहाँ पर, जो कि मतलब बहुत चीजें बोल रहे हैं। बट उन लोगों को मैं एक बात बता दूं, अगर आप इस नॉलेज को लेना नहीं चाहते ना, तो इस ट्रेनिंग में बैठो भी मत, क्योंकि ये शायद आपके दिमाग के ऊपर से जा रही होगी। ये सिर्फ ना डिजी करियर फैमिली के ही लोग ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं से बाहर से उड़कर आ गए हो, आई डोंट नो कहाँ से, छोड़ो, है ना। ऐसे लोग डिस्टर्ब करने आते हैं गाइज, जस्ट लीव इट ऑन, ठीक है। देन फिर हमने क्या सीखा, हमने कस्टमर रिटेंशन के बारे में जाना, कि मतलब हम कस्टमर्स को कैसे रोक सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर, और रोकना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है, राइट। एंड देन फिर हमने जाना वैल्यू स्टैकिंग। सबसे अमेजिंग पार्ट जो लगा ना गाइस मेरे को, वो लगा वैल्यू स्टैकिंग। अब तक हम क्या कर रहे थे भाई, 1 महीने में 20 से 30 हजार रुपए अर्न करवा दूंगा। अब मत बोलना ये चीज, अब क्या बोलना है कि भाई देख,
तू मेरे साथ बिजनेस में आ रहा है, मैं तेरे को वीआईपी सपोर्ट दूंगा, मैं तेरे को 12 बजे तक तू जो चीज बोलेगा वो चीज समझाऊंगा, मैं तेरे को ट्रेनिंग का सपोर्ट दूंगा, पर्सनल मेंटरशिप दूंगा, ऐसे ग्रुप्स के अंदर एड ऑन करूंगा जहां पर आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। साथ ही साथ मैं इवेंट्स ट्रिप्स भी क्वालिफाई करवाऊंगा, तेरी लाइफ टाइम एक्सेस तेरे को मिल रहा है एक टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद, और वीकली पे आउट सिस्टम है यहाँ पर। इतनी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये ना सिर्फ तभी हो पाएगी जब इस हफ्ते की लिस्ट में तू एड ऑन होगा। इस हफ्ते की लिस्ट में अगर तुम एड ऑन होगे ना तभी, ठीक है। तो आपको इस हफ्ते के अंदर अंदर एनरोल करना है। अगर आप एनरोल नहीं कर रहे हो तो शायद आपको सारी लिस्ट नहीं मिल पाएगी, सारी लिस्ट नहीं मिल पाएगी, समझ रहे हो। एंड देन फिर उसके बाद में हमारा जो पॉइंट था, अभी मैंने बताया वैल्यू बढ़ जाती है, प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाता है कस्टमर की नजर में। गॉट माय पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास और भी अमेजिंग पॉइंट्स आ चुके हैं यहाँ पर, जो है पीपल बाय बेनिफिट्स नॉट फीचर्स। क्या बोला मैंने? पीपल बाय बेनिफिट्स नॉट फीचर्स। समझ रहे हो एक बात को? मतलब यहां पर इंसान बाय क्या करता है? बेनिफिट्स को, ना कि फीचर्स को। अब तक हम क्या कर रहे हैं? फीचर्स तो शो कर रहे हैं, बट ये नहीं दिखा रहे। और ये कैसे दिखाएंगे? वैल्यू स्टैकिंग। समझ में आ गया गाइस? समझ में आ गया? ऑल क्लियर? अब देखो, अब यहां पर ना आपको मैं बता देता हूं, पीपल बाय बेनिफिट्स नॉट फीचर, ये चीज हम कैसे कर सकते हैं। आप जिस भी पर्सन से बात कर रहे हो ना, वो क्या सोचता है उस फैक्टर को जानो। मींस जो होता है ना एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, उस साइकोलॉजिकल फैक्टर को आपको ग्रैब करना है। और ये कब आएगा? आपके एक्सपीरियंस के बाद। आप जब 500 600 1000 लोगों से कॉल पर बात करने लग जाओगे ना, आपको एक लेवल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और उस एक्सपीरियंस के बाद आप खुद देख पाओगे कि आप जब सामने वाले से बात कर रहे हो ना, तो आप उसको साइकोलॉजिकली समझ पा रहे हो कि वो क्या सोच रहा है, उस फैक्टर को समझ पा रहे हो। और उस फैक्टर को अगर आपने समझ लिया ना मेरे भाइयों और बहनों, तो उस फैक्टर को समझने के बाद आप सोते सोते भी सेल्स क्रैक कर दोगे, ये वादा है मेरा, ये साइन करके दे रहा हूं मैं यहाँ पर। समझ रहे हो? तो उस फैक्टर को समझना चालू कर दो। एक और अमेजिंग फैक्टर मैं आपको बताता हूँ यार, इसमें ना बड़ा मजा आ जाएगा आपको। देखो, पता है क्या, आप अगर अपने पर्सन से बोल रहे हो, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हो, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। मैं गया था अपना लैपटॉप लेने, ठीक है। अब लैपटॉप लेने गया था चांदनी चौक, अच्छी मार्केट है दिल्ली की, ठीक है। अब मैं वहां गया, मैंने एक शॉप पर पूछा कि भाई कितने का है ये, प्राइस इसका क्या है। उसने मेरे को बताया भाई 35-40 हजार रुपए, जो भी उसने बताया, ठीक है, 40 हजार बताया मान लो, है ना। अब मैं उससे बोल रहा हूँ भाई यार महंगा है थोड़ा सा यार, कम कर लो, है ना। वो पता है क्या बोलता है कॉन्फिडेंस के साथ? भाई यार पूरे मार्केट में चले जाना, 40 हजार से कम मिल जाए ना, मैं फ्री में दे दूंगा। भाई ये पॉइंट देखा आपने? मतलब उसकी कॉन्फिडेंस ने, भले ही वो झूठ भी बोल रहा हो, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस ने मेरे को वहीं पे किल कर दिया। अब मैं ना तो दूसरी दुकान पे जाने वाला हूँ, ना मैं ऑनलाइन चेक करने वाला हूँ। समझ रहे हो? बट लेकिन फिर घर आकर देखते हैं कि यार इसका प्राइस क्या है, यार इसका प्राइस तो 35 हजार है, हम तो लुट के आ गए। मतलब उस बंदे ने झूठ ही बोला अपनी सेल्स क्रैक करने के लिए, अपनी सेल क्रैक करने के लिए, लेकिन उसके आंखों में, उसके मतलब टोन में वो जो कॉन्फिडेंस था ना, वो कॉन्फिडेंस ही किल कर देता है, और वहीं सेल क्रैक हो जाती है। राइट? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है तो यार टाइप कर दो यस, मजा आ रहा है, क्योंकि यार आज की ट्रेनिंग में मेरे को सच में खुद भी मजा आ रहा है ट्रेनिंग देने में। राइट? मजा आ रहा है ना? अरे अभी तो और भी मजा आएगा, टेंशन मत लो। अब यहाँ पर ना जिस पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा था, उस पॉइंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यार अब तक हम ना सिर्फ इस चीज पर फोकस करते हैं, फाइनेंशियल टारगेट। किस चीज पर फोकस करते हैं गाइस? फाइनेंशियल टारगेट। अब से ना 20 से 30 हजार रुपए नहीं कमाएगा भाई तू महीने के। अब से क्या होगा? अब से तू स्किल सीखने आएगा यहाँ पर। क्या करने आएगा? स्किल सीखने आएगा। आप लोगों का फोकस सेल्स के अंदर पता है क्या होना चाहिए? मैं गाइज आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का फोकस सेल्स के अंदर ये होना चाहिए कि भाई मैं तेरे को इस बिजनेस के अंदर ला रहा हूं, और मैं तेरे को इतनी स्किल सिखा दूंगा 1 महीने के अंदर अंदर कि उन स्किल्स की मदद से तू खुद खुद के हिसाब से पैसा अर्न कर सकता है।
समझ रहा है? मतलब मैं तेरे को यहाँ पर ना स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, कम्युनिकेशन स्किल्स, एफिलिएट मार्केटिंग स्किल्स सिखाने के लिए ला रहा हूँ, जिससे कि तू आगे लोगों को ट्रेन भी कर सकेगा और इन्हीं स्किल्स की मदद से इन्हीं को आगे फॉरवर्ड करके अपने अच्छे खासी इनकम भी जनरेट कर सकेगा। सोचो अब वो पर्सन कितना ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाएगा, यार मेरे को सीखने को मिल रही है कुछ चीज, और उसके दिमाग में क्या होगा कि मैं सीखने के लिए जा रहा हूं। उसके दिमाग में ये नहीं होगा कि मैं 3 लाख कमाने जा रहा हूँ, या मैं 2 लाख, या फिर 1 लाख, या फिर 20,000 30,000 कमाने जा रहा हूँ। क्योंकि ये दिमाग में रहता है तो बार बार आपसे आपकी आपकी लीड पूछती है ना, आपके एफिलिएट पूछते हैं ना, सर मेरी सेल नहीं आ रही, क्या करें, पूछते हैं ना। बट अब से मैंने ये चीज कब से चालू करी, मैंने ये चीज चालू करी कि अब ना सीखने पर फोकस रखना है। मेरे साथ बिजनेस में आना है ना तो सीखना पड़ेगा। अगर सीखने को रेडी नहीं हो तो उस पर्सन को ज्वाइन भी मत कराओ, अपने एथिक्स के साथ काम करो। कल मैंने एक ट्रेनिंग ली थी वर्क एथिक्स के ऊपर, तो अपने डिसिप्लिन, अपने एथिक्स के साथ काम करो, और गारंटेड बता रहा हूं कि यार सेल्स ना 110% आपकी हो जाएगी। राइट देन एक 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 अमेजिंग सी चीज यहाँ पर आपको बताता हूँ। वो अमेजिंग सी चीज क्या है कि यहाँ पर अमेजोन को देखते हो आप, अमेजोन को देखो, अमेजोन का फंडा क्या है यार, अमेजोन का फंडा ये है कि यार अगर हमारा लॉस भी हो जाए ना तब भी कस्टमर का कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? हमारा अगर लॉस भी हो जाए, हम अगर रिफंड भी दे रहे हैं, हम अगर मतलब उस चीज को रिजेक्ट भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं XYZ, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। कुछ भी कर लेना गाइस अपनी लाइफ में, लेकिन मैं एक बात बताऊं, अपने कस्टमर को कभी भी खोना मत, अपने लीड को कभी भी खोना मत। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसके पीछे ही पड़ गए, आप उसे वैल्यू दो। अगर उसे वैल्यू की नॉलेज उसको समझ में आ रहा है, देखो आज अमेजोन से अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो अमेजोन हमें बार बार ये तो नहीं कहने आता ना कि यार तुम बस यहीं से लो, यहीं से लो। हम क्यों जाते हैं? उसकी सर्विसेज देख के, हम उसकी वैल्यू देख के कि वो हमें वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो वही वैल्यू हमें क्रिएट करनी है अपने डिजी करियर के लिए। अब तक जो पैसे को प्रमोट कर रहे थे ना, पैसे को प्रमोट करने की बजाय अपने डिजी करियर को प्रमोट करके देखो, और आपके रिजल्ट्स 10x ना हो जाए ना, तब आकर मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर देना, सुमित सेंगर _, मेरे को आकर मैसेज कर देना कि सर ये काम नहीं हो रहा। मैं खुद आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, खुद से पर्सनली बताऊंगा जूम पर लेकर। ठीक है, कंपनी को प्रमोट करना चालू कर दो, वहीं से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्टर्स के बारे में, जिन फैक्टर्स की मदद से आप एक अपनी लाइफ में, अपनी सेल्स के अंदर टर्निंग पॉइंट ला सकते हो। जानना चाहते हो? वो फैक्टर्स के बारे में जानना चाहते हो? यार अब तक आपको वैल्यू स्टैकिंग बहुत अमेजिंग पार्ट लगा ना, राइट? बट अब आपको ये जो फैक्टर है ना, ये जो 3 फैक्टर्स मैं बताने वाला हूँ, ये जो 3 फैक्टर्स मैं बताने वाला हूँ ना गाइस, ये 3 फैक्टर्स आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स लाके देने वाले हैं। राइट? ओके, वॉइस कम है, डोंट वरी, वॉइस बढ़ गई। ओके, यस। अब देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3 फैक्टर्स के बारे में। क्या बात करने वाले हैं? 3 फैक्टर्स के बारे में। और वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं? पहला फैक्टर कि आपको यहाँ पर लीडर बनना है। लीडर भी ऐसा वैसा नहीं, क्रिस्मेटिक लीडर। कैसा लीडर? क्रिस्मेटिक लीडर। दूसरा, आपको फ्यूचर कॉज क्रिएट करना है अपने कस्टमर के माइंड में। तीसरा कि आपको व्हीकल, आपके पास एक ऐसा व्हीकल होना चाहिए जो आपको सक्सेस के रास्ते पर चला सके। राइट? तो ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं, और इन 3 चीजों को अगर आप क्रिएट कर पा रहे हो, देन आप सेल्स में मास्टरी करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। राइट? देन अब हम आगे बढ़ते हैं कि यार आखिरकार क्रिस्मेटिक लीडर क्या होता है? क्रिस्मेटिक लीडर होता क्या है? ठीक है, सो मेरी बात को ध्यान से समझना। क्रिस्मेटिक लीडर वो होता है, जैसे कि अभी आपने एक एक पर्सन को शायद आप जानते हो गया, आई थिंक सो। ओके, रिपीट कर दूं? चलो वेट, देखो यहाँ पर 3 फैक्टर्स के बारे में हमने जाना। पहला फैक्टर क्रिस्मेटिक लीडर, ठीक है, क्रिस्मेटिक लीडर। दूसरा फ्यूचर कॉज, एंड तीसरा व्हीकल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं
कि यार आपने ओसामा बिन अलादीन का नाम सुना है? ओसामा बिन अलादीन किसने सुना है? यस टाइप कर दो, किसने सुना है? किसी ने सुना है ओसामा बिन अलादीन का नाम? नहीं सुना? यस सुना है। अरे वाह, काफी सारे लोगों ने सुना है। यार आप लोगों को पता है उस इंसान के पास 10,000 लोगों की आर्मी थी, और वो भी सारे सुसाइड बॉम्बर। उसके एक कहने पे वो मतलब मर सकते थे। सोचो। तो यहाँ पर ना हमें ऐसे लीडर, समझ रहे हो, ऐसा लीडर बनना है कि आपके लिए भी, ओसामा बिन लेडेन, ओके, सो आपके लिए भी वो 1,000 लोग ऐसे क्रिएट हो जाएं कि आपके लिए वो डाई हार्ट, मतलब यार आप उनका दिल जीत लो। समझ रहे हो? आप उनका दिल जीत लो। ऐसे 1,000 लोग क्रिएट करने हैं, और जब ऐसे 1,000 लोग क्रिएट हो जाएंगे ना, तो वही 1,000 लोग आपको इन फ्यूचर में हर जगह प्रमोट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिल में आप हो। आपने उनका दिल जीत लिया। समझ रहे हो? आपने उनका दिल जीत लिया। अब वो 1,000 लोग कैसे ना कैसे करके आपके हो गए। आप एक कहने पर उनसे कुछ भी करवा सकते हो। कुछ भी इन द सेंस, देखो यार आज की डेट में ऐसा तो यार देखो बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग देने से ही होता है, बट यार अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाओ, कुछ ऐसा करो लोगों के लिए, कुछ ऐसी लाइफ में दो उनकी वैल्यू कि यार वो आपकी इज्जत करें, आपकी बात भी माने। अगर आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो वो यहाँ पर भी इन्वेस्ट करें। राइट, है ना? तो अब जो हमारे पास में सेकंड पॉइंट आया, क्रिस्मेटिक लीडर, अगर आपको समझ में आ गया गाइस तो टाइप कर दो यस। क्रिस्मेटिक लीडर समझ में आ गया आपको? यस टाइप करो जल्दी। राइट। और यहाँ पर ना देखो एक चीज तो ये हो गई 1,000 पीपल वाली, है ना, कि 1,000 पीपल ऐसे बना दो, या फिर 10 कॉपी, 10 कॉपी अपने जैसे बना दो। अगर आप अपने आप को भी मतलब एक एज अ लीडर मानते हो, आप पहले आप खुद इनको क्रिएट करो, और फिर ये 10 क्रिएट कर दो, आप अमर हो जाओगे। बिजनेस के अंदर आप अमर हो जाओगे, ये मेरा वादा है। क्यों? क्योंकि यार ये करने में आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, या 2 दिन में, या 1 साल में। ठीक है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। एंड ये करने में अगर एक बार ये हो गया ना, तो ये करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 5 मंथ, 6 मंथ, या फिर 1 साल लगेगा। मीन्स ये पूरी जो जर्नी है ना आपकी 4 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और हमारी एज भी अभी इतनी ज्यादा नहीं, 18 से 22 तक भी अगर हम सक्सेसफुल होते हैं, 23 तक, 24 तक, 25 तक भी होते हैं ना, देन वेल एंड गुड है। तो ऐसे क्रिस्मेटिक लीडर कौन कौन बनना चाहता है? एक बार बोल दो मी। यार मैं तो बनना चाहता हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ मी। लो भाई, मैं तो मी टाइप कर रहा हूँ। मैं तो बनना चाहता हूँ यार ऐसा क्रिस्मेटिक लीडर, और अब से मैं इस चीज पर काम भी करूंगा, जी तोड़ लगा दूंगा, मेहनत करूंगा बहुत ज्यादा, ऐसे लोगों को ढूंढने में, उन लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने में, कि यार उन लोगों को बहुत कुछ सिखाना है। राइट। देन अब आता है फ्यूचर कॉज। आखिरकार ये फ्यूचर कॉज क्या है? राइट। तो फ्यूचर कॉज के बारे में अगर बात करें, क्या गाइस? फ्यूचर कॉज, फ्यूचर कॉज का मतलब क्या होता है? कि आप प्रेजेंट में, मींस आप प्रेजेंट में ही फ्यूचर का एक ऐसा कॉज क्रिएट कर दो जो कि आपके कस्टमर के दिमाग से निकले ही ना। समझ रहे हो? कस्टमर के दिमाग से निकले ही ना। जैसे आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट्स नोट डाउन करना। पहला पॉइंट, कि यार उस कस्टमर से, मींस आप अपने लीड से क्या बोल सकते हो कि भाई मेरा हाथ पकड़ के रखना, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे हौसले बुलंद हैं, और मैं जहां जाना चाहता हूँ ना, और जो जो मेरा हाथ पकड़ा होगा उसे भी मैं वहीं तक ले जाऊंगा। कॉन्फिडेंस, हाई लेवल कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। और उस कॉन्फिडेंस के साथ आपने एक लाइन क्या बोली, कि यार मेरा हाथ पकड़ के रखना। एक फ्यूचर कॉज क्रिएट कर दिया आपने। अब वो पर्सन आपके साथ लाइफ टाइम है, लॉन्ग टर्म है। राइट। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलवेज रेडी। मींस उस इंसान को आप इतना समझा दो, उस इंसान को आप इतना बता दो कि इन्वेस्टमेंट के लिए वो रेडी रहे, कि यार यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, वहां इन्वेस्टमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है।
आपने बोल दिया कि भाई यहाँ इन्वेस्ट करो तो वो वहीं इन्वेस्ट करेगा, बट उसके लिए अगेन वैल्यू स्टैकिंग, राइट। थर्ड पॉइंट, कंपनी, पता है क्या, आप यहाँ पर ना एक लाइन यूज कर सकते हो, और ऐसा हुआ भी है गाइस, ऐसा हुआ भी है गाइस कि मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि कंपनी ही लॉस में गई है, बट मैं डिजी करियर की अगर बात करूं, डिजी करियर के जो फाउंडर्स हैं वो बैकवर्ड से भी ना स्टेबल है, ठीक है, बैकवर्ड से भी उनके पास पैसा है, तो वो मतलब उनका मोटिव क्या रहता है, उनका मोटिव ये रहता है कि अगर कंपनी में पैसा आ रहा है जा रहा है डजंट मैटर, लेकिन हमारा मोटिव क्या रहता है, हमारा मोटिव रहता है कि अपने एफिलिएट को हमेशा प्रॉफिट दिलाना। वहां से फ्यूचर कॉज क्रिएट हुआ, वहां वो पर्सन सोच रहा है यार यहाँ के तो फाउंडर्स अच्छे हैं, यहाँ की तो कंपनी अच्छी है, जो कि यार हमारे बारे में फ्यूचर के लिए सोच रही है, हमारे प्रॉफिट के बारे में सोच रही है, तो यार क्यों ना हम फ्यूचर तक बने रहें। फ्यूचर कॉज क्रिएट कर दिया आपने, राइट। मतलब एट द एंड एक लाइन बोलूं तो ये कि ऐसा फ्यूचर कॉज बनाओ कि सामने वाला ऑटोमेटिक सरेंडर कर दे, राइट। ऐसा फ्यूचर कॉज बनाओ कि सामने वाला ऑटोमेटिक सरेंडर कर दे। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था ना, व्हीकल, पता है व्हीकल क्या है, व्हीकल है डिजी करियर, दिख रहा है इधर, व्हीकल क्या है, डिजी करियर, यस, ये जो डिजी करियर है ना, ये आपका व्हीकल है, इस पर आप चलोगे सर, आप क्रिस्मेटिक लीडर भी बनोगे, आप फ्यूचर कॉज क्रिएट करना भी सीखोगे, और इस व्हीकल से बहुत आगे तक भी जाओगे, इंटरनेशनल राइड भी करके आओगे आप इस व्हीकल से, राइट। एंड देन अब मेरे ज्यादा पॉइंटर्स नहीं है, सिंपल, अब एक पॉइंटर है प्रमोटर। यार एक बात मेरे को बताओ कि यार हमारी कंपनी में प्रमोटर कौन है, हमारी कंपनी में प्रमोटर कौन है, जल्दी बताओ। हम, यस, कंपनी को रिप्रेजेंट कौन करता है, उसके एफिलिएट्स, मींस हम लोग उसे प्रेजेंट करते हैं क्या कहकर, आप आओ 20 से 30 हजार रुपए महीना अर्न करो हमारे साथ। क्या ये सही है, कंपनी की अच्छी इमेज जा रही है, अच्छे से प्रमोट कर रहे हो आप, नो, ये कंपनी है। और गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप इसे वैल्यू के साथ प्रमोट करते हो ना, को ग्रोथ मिलना ऑटोमेटिक चालू हो जाती है, राइट। मींस अगर आप डिजी करियर के नाम को ऊंचाई तक ले जा रहे हो ना, आपके माइंड में क्या है कि यार डिजी करियर को ऊंचाई तक लेकर जाना है, तो यार आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंच जाएगी, आपको खींचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिजी करियर एक ऐसी रस्सी अपने साथ लेकर चल रहा है ना, जिससे कि आप सारे लोग बंधे हुए हो, और आप सारे लोगों को वहां तक लेकर जाने वाला है डिजी करियर, जहां तक अभी तक शायद आपने अपने माइंड में वो चीज सोची भी नहीं होगी। आपके जो सपने, आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो विजुअलाइजेशन है, वो भी पूरी होने वाली है डिजी करियर की मदद से, राइट। बस टिके रहना, बने रहना एक जगह, ओके। एंड देन अब बात आती है कि प्रमोट किस तरीके से करना होता है। तो प्रमोट मैं आपको बता देता हूँ, प्रमोट करने के लिए ना यहाँ पर 3 P's होते हैं। क्या होते हैं 3 P's? पहला, कि आप कंपनी की प्रोफाइल को अच्छे से प्रमोट करो। दूसरा, कि आप कंपनी के प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट करो। तीसरा, कि आप कंपनी के प्लान या फिर प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्रमोट करो। और ये तीनों ही चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। मींस आपको प्रोफाइल के बारे में भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, राइट। आपको प्रोडक्ट के बारे में भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्लान और प्रेजेंटेशन के बारे में भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। मतलब मैं सो रहा हूँ और सोते सोते कोई इंसान मेरे से पूछ लेना, यार एक बात बता, कंपनी के फाउंडर्स कौन है? भाई मिस्टर हर्ष विगल एंड सत्यानंद आर्य, समझ रहे हो? मतलब आप सोते सोते भी वो चीज बता दो, आप प्रोडक्ट के अंदर बता दो कि स्टॉक मार्केट क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये टॉपिक्स हैं, भाई सामने वाला बंदा हैंग नहीं हो जाएगा, यार इतनी नॉलेज है इस बंदे को, यार इतनी नॉलेज है अपनी कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। और भाई प्रेजेंटेशन सुन लो, तो प्रेजेंटेशन तो इसके मुंह पे रटा हुआ है कि यार 3999 वाला कोर्स है, 7999 वाला कोर्स है, 3999 में इतना कमीशन मिल रहा है, 7999 में इतना कमीशन मिल रहा है, यार सारी चीजें, यार बड़ा दिमागदार इंसान है यार, इसके साथ ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आएगा नहीं आएगा दिमाग में? डेफिनेटली आएगा। तो राइट प्रमोटर बनो, रॉन्ग प्रमोटर मत बनो,
समझ में आ रही है मेरी बात? राइट प्रमोटर बनो। टाइप कर दो राइट प्रमोटर, फास्ट टाइप कर दो राइट प्रमोटर, जल्दी कर दिया? कर रहे हैं अभी तो काफी सारे लोग। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राइट प्रमोटर राइट प्रमोटर, अरे कर दिया। चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमारा जो मेन फोकस है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है, और बहुत प्यारा पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को समझ जाते हो ना गाइस, तो यार उसके बाद से ना आप अपने कस्टमर को भी पहचानने लगोगे, अपनी सेल्स को भी आसानी से क्रैक कर पाओगे, एंड सेल्स मास्टरी भी बन जाओगे। बनना चाहते हो? टाइप करो यस, बनना चाहते हैं या। ओके सो चलो, अब मैं यहाँ पर ना आपको बताना चाहता हूँ कस्टमर पर्सनैलिटी, मतलब कस्टमर की पर्सनैलिटी के बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको कि ये है आपका कस्टमर, ठीक है। अब इस कस्टमर की जो पर्सनैलिटी है ना, इसको आप कैसे पहचानने वाले हो? इसको आप पहचानने वाले हो वेयर, बेट एंड रिजल्ट। मतलब कि हु इज आर ड्रीम क्लाइंट, मतलब हमारा ड्रीम क्लाइंट कौन है। दूसरी चीज कि वेयर आई शुड फाइंड देम, हमें वो मिलेगा कहाँ। तीसरी चीज कि हम उसे ऐसा क्या बेट दें, ऐसा क्या लालच दें, ऐसा क्या चीज दें जिसको देखकर वो खिंचा चला है। और चौथी चीज कि जो हम उससे रिजल्ट की मतलब बोलते हैं ना कि जो हम वादा कर रहे हैं उससे, जो हम उसे रिजल्ट दिलाना चाहते हैं, वो रिजल्ट भी हम उसे दिलाएं। राइट, यहीं पर दो पॉइंट्स और आते हैं। एक आता है डेमोग्राफिक, ठीक है, एक आता है साइकोग्राफिक, ठीक है। डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब क्या है? डेमोग्राफिक आपके कस्टमर को रीच करने में हेल्प करता है। डेमोग्राफिक के अंदर वही सारी चीजें आती हैं, एज, एज लिमिट या फिर एज, प्रोफेशन, ठीक है। एंड साइकोग्राफिक के अंदर जहां से आपकी सेल्स क्रैक होती है, जब इमोशनली टच मिलता है आपके किसी भी वर्ड्स को, किसी भी पर्टिकुलर चीज को इमोशनली टच मिलता है। अब आप कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यू, ठीक है। अब आपके इस बिजनेस के अंदर आपकी टारगेटिंग ऑडियंस कौन है? हु इज योर ड्रीम क्लाइंट? कौन है? आप लोग टाइप करो कौन है, हु इज योर ड्रीम क्लाइंट्स। कैटेगरी बताओ। स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। राइट, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट्स, वही हो गए ये सारे, है ना। तो आपकी ड्रीम क्लाइंट्स कौन हो गए? ये लोग, ठीक है। ये मिलेंगे कहाँ? कहाँ मिलेंगे गाइस? ये आप लोग खुद बताओगे कहाँ मिलेंगे ये? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। कहाँ मिलेंगे ये? इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे। यस, सही बोला। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मीन सोशल मीडिया पर आपको ये लोग मिलेंगे, ठीक है। तीसरी चीज बेट, कि आप उन्हें क्या बेट दे रहे हो, ठीक है। अब बेट इन द सेंस, जैसे कि अगर एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे एक मिठाई वाला है, ठीक है। अब मिठाई वाले की दुकान पर आप गए, है ना। अब मिठाई वाले की दुकान पर आप गए, आपने देखी कि यार वहां पर काजू कतली रखी हुई है। यार बहुत लोगों की फेवरेट भी होगी, मुंह में पानी भी आ गया होगा। है ना। अब देखो वहां पर काजू कतली रखी हुई है, बट यार आपको ना डाउट हो रहा है थोड़ा सा, पता है वो क्या बोलेगा, जो सेल कर रहा है ना, वो पर्सन क्या बोलेगा, भाई एक काम करो आप ना एक टेस्ट करके देखो, आप टेस्ट करके देखो। अब हमने क्या करा, हमने गलती से भी ना यार एक बार टेस्ट कर ली। हम्म, यार मस्त है, एक काम करो 1 किलो पैक कर दो। वहां पर उसने क्या करा, वहां पर उसने बेट दी। बेट इन द सेंस कि थोड़ा सा लालच दिया, समझ रहे हो, थोड़ा सा लालच दिया और उसने अपने पंजे में जकड़ लिया। यही हमें सेल्स के अंदर करना होता है। क्या करना होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बिजनेस के अंदर ई बुक्स दे सकते हो, फ्री वर्कशॉप्स कर सकते हो, आप 10% डिस्काउंट दे सकते हो अपनी तरफ से। क्या जा रहा है, राइट, 10% डिस्काउंट। ओके, एंड जो लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है रिजल्ट, कि अगर आपने उस पर्सन से बोला है कि हाँ भाई हम आपको ये रिजल्ट देंगे,
हम आपको इतनी स्किल सिखाने वाले हैं, हम आपको अच्छी खासी अर्निंग करवाने वाले हैं, तो वो रिजल्ट भी आपको पूरे कर कर देने हैं। ओके, पूरे कर कर देने हैं। अब पता है क्या, यहाँ पर ना एक चीज होती है, जैसे कि अब आपने एक चीज को नोटिस करा है, यहाँ पर एक लास्ट एक चीज नोटिस करने वाली है। वो चीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप मेरे को एक एक चीज बताना, अ, ये चीज अट्रैक्टिव लग रही है आपको या फिर ये चीज, मतलब आप क्या चीज पसंद करना करना चाह रहे हो, आपका फोकस कहाँ जा रहा है, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट। क्यों जा रहा है भाई फर्स्ट पर, क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे माइंड में यार पता है क्या, यार हम 70% चार्ज क्यों दें, हम 70% डिलीवरी चार्ज क्यों दें, हमें तो फ्री डिलीवरी मिल रही है ना, हमें तो फ्री डिलीवरी मिल रही है। अब अमेजोन, पता है अमेजोन तेज निकला यहाँ पर। अब अमेजोन ने पता है क्या करा, पहले तो यार वो डिलीवरी चार्ज लगा रहा है 60-70%, इतना परसेंट, ये वो फलान डिकान, ठीक है। बट अब क्या कर दिया उसने, वो तेज निकल गया। अब पता है क्या करता है वो, प्रोडक्ट के अंदर ही पैसे इंक्लूड करके प्लस फ्री डिलीवरी। नोटिस कर लेना इस बात, अमेजोन फ्लिपकार्ट क्या कर रहे हैं आज की डेट में, समझ गए आइडियाज, आइडियाज समझ में आ रहे हैं ना, कि आप फ्री दिखाने की कोशिश करो, वैल्यू इतनी दे दो, फ्री दिखाने की कोशिश करो उस इंसान को, ठीक है। मतलब उस वो अगर 3999 भी दे रहा है ना, उसे वो भी कम लगे, ऐसा कर दो, समझ रहे हो, ऐसा कर दो उस इंसान को। एंड आपको मतलब ये तो देखो यार नॉर्मल सी चीजें थी, ये हमने खत्म कर दी, है ना। और अभी ये एक लास्ट मैंने पॉइंट ये फ्री डिलीवरी वाला इसीलिए बताया क्योंकि ये भी आप यूज कर सकते हो, है ना। और अब ना एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कौन कौन करना चाहता है और रिवाइज मेरे साथ कौन कौन करेगा चैट्स में, चैट्स में कौन कौन रिवाइज करेगा मेरे साथ, फटाफट से बताओ यार, जल्दी। यार मेरे साथ आप लोग अभी तक टिके हुए हो, इसका मतलब कि आपको वो नॉलेज आज मिली है कि यार जिस नॉलेज के आप रियल हकदार थे। एक्चुअली में यार सेल्स होती क्या है, अब तक हमें यही नहीं पता थी, बट आज की इस ट्रेनिंग के बाद एंड आई एम डैम श्योर अगर आप लोग 1% भी इस नॉलेज को, 1% भी अगर आपने इस नॉलेज को यहाँ पर रखा है ना, तो आज की ट्रेनिंग को अमेजिंग तरीके से टैग कर देना, उस पर अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी इमोशंस, अपने जो भी फीलिंग्स हैं इस ट्रेनिंग को लेकर, जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, यार जो भी पॉइंट अच्छा लगा ना, उस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर देना, ठीक है, और टैग जरूर कर देना, राइट। अब देखो लोग यहाँ पर बताने लगे, आप लोग क्या कर रहे हो, शक्ल देख रहे हो क्या मेरी, अरे चैट्स में बताओ जल्दी, यस, चैट्स में बताओ, बहुत बढ़िया यार, कस्टमर रिटेंशन, लॉ ऑफ एवरेज, यस, हमें यहाँ पर 90% क्या करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, 10% कन्विंस करना है लोगों को, ना कि 90% कन्विंस करना है, ठीक है। एंड देन फिर क्या आता है हमारे पास, हमारे पास में नेक्स्ट चीज है कस्टमर रिटेंशन, देन उसके बाद वैल्यू स्टैकिंग, वैल्यू स्टैकिंग है वो, स्टैचिंग नहीं, स्टैकिंग, STACKING, स्टैकिंग, ओके। एंड देन पीपल बाय बेनिफिट्स नॉट फीचर, ये मैंने आपको बताया, राइट। देन उसके बाद में 3 फैक्टर्स मैंने बताया, एक क्रिस्मेटिक लीडर, दूसरा फ्यूचर कॉस्ट, तीसरा व्हीकल्स, राइट। एंड देन फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, फ्यूचर कॉज, फ्यूचर कॉज कैसे क्रिएट कर सकते हो, अपनी कंपनी को अच्छी तरीके से प्रमोट करो, उसकी प्रोफाइल के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और वो होगी कैसे, प्रोफाइल के बारे में रिसर्च करो, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करो, खुद भी देखो, कोर्सेज देखना चालू करो, हर घंटे, हर 1 घंटा एक दिन में दो। एंड तीसरी चीज, प्रेजेंटेशन वीडियो 1 से 2 बार आप खुद भी देख लो लोगों को शेयर करने से पहले, ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए प्रेजेंटेशन आखिरकार हमारे बिजनेस का प्लान क्या है, ठीक है। एंड देन कस्टमर पर्सनैलिटी, जिसे हम बोलते हैं कस्टमर अवतार, राइट, कस्टमर अवतार, हु, वेयर, बेट एंड रिजल्ट। एंड देन आफ्टर दैट हमने जाना हु कैसे, वेयर कैसे, बेट कैसे और रिजल्ट कैसे, बेट किस तरीके से देनी होती है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये मेरी कॉपी तो भर चुकी है नोट से एकदम परफेक्ट, अब आपकी कॉपी भरी कि नहीं भरी ये बताओ।
मजा आया आज की ट्रेनिंग में? शो मी योर रिव्यूज फास्ट, शो मी योर रिव्यूज। आग लगा दी, भर गई कॉपी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टैग कर देना जितने भी लोग हैं ना, वो सारे लोग टैग कर देना बस इस ट्रेनिंग को। और डेफिनेटली ऐसी और भी अमेजिंग ट्रेनिंग्स ना आप लोगों के पास आती रहेंगी। पीडीएफ मैटर नहीं करती, नॉलेज देने वाला और नॉलेज किस तरीके से मिल रही है वो चीज मैटर करती है। तो ध्यान उसी चीज पर देना, अच्छी चीजों पर जाने से कई बार ना चीजें खराब हो जाती। दैट्स व्हाई। ओके, सो कतई खैर, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच। और अब इस ट्रेनिंग को टैग कर दो फटाफट से जाके। मिलते हैं कल की ट्रेनिंग में और भी धमाके के साथ। ठीक एग्जैक्ट 1 घंटे में हमने ट्रेनिंग को खत्म करा है और इसी तरीके से और भी अमेजिंग नॉलेज आपको मिलेगी। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑल, थैंक यू सो मच।